ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप जीवन में संघर्ष और तकलीफ नहीं कीजिएगा तब तक आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाइएगा। और उस सक्सेस को पाने के लिए अपने अंदर जुनून और आग लगाना होगा। इस वीडियो में लेकर आया हूँ फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है, इसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश वह वजह है जिसके कारण किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। रात में हम किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते? वजह साफ है कि वहां पर प्रकाश नहीं होती है। जो नहीं है वही प्रकाश है, और जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश आपको समझ में आ गया। बहुत लोग कहते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रकाश में एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी का उपयोग हम किसी भी तरीका से कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन आपको डिफिनेशन यही देना है कि प्रकाश वो कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब दूसरा जो आपका टॉपिक आ रहा है प्रकाश का स्रोत। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। क्या होगा? डिफिनेशन आपको याद हुआ, वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और एग्जांपल की बात किया जाए तो सूर्य और तारे। तो बड़ी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं? तो इसमें आ जाएगा जलती हुई मोमबत्ती, दिया इत्यादि आ जाएगा। दुनिया में प्रकाश के जितने भी वस्तु है उन्हें दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। प्रदीप्त वस्तु जिसी को दीप्तमान वस्तु कहते हैं, दूसरा का नाम अप्रदीप्त वस्तु, इसी को अप्रदीप्तमान वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो ये दोनों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्रदीप्त और अप्रदीप्त आपको याद हो गया, आपको अभी याद हो जाए, आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए इसको मिटाते हैं। आपको अभी प्रकाश के परावर्तन पर इसीलिए लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि उससे पहले आपको बहुत छोटी छोटी बातें। अगला जो हमारा पॉइंट है वो प्रकाश की किरण है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उस पथ को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उस पथ को, उस सरल रेखा को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण को तीर के इस तरीका से दिखाते हैं। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है या सीधी रेखा में गमन कर रही है और यहाँ से निकल रही है। यहाँ मान लीजिए ये एक मोमबत्ती है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है और यहाँ जा रही है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो प्रकाश की किरण पुंज है।